अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ इस प्रिंटेड नेक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि ये प्रिंटेड नेक है जिसको मैंने डबल फोल्ड करके और इस तरह से प्रेस से क्रीज बना ली है सेंटर करके। और अब आप ये देखें कि इस तरह से जो नेक होते हैं ना, उसको ज़रा बनाना मुश्किल होता है, इसमें डिज़ाइनिंग वगैरह करनी भी मुश्किल होती है कि समझ नहीं आता कि इस तरह से नेक को हम क्या डिज़ाइन करें। तो मैं सिंपल यहाँ पे बूट पाइपिंग का नेक बनाऊंगी, लेकिन बहुत ही इजी ट्रिक के साथ आपको उसको बनाना सिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो इसका नेक है वो है डायमंड शेप का। अब ये जो डायमंड शेप होता है, इसको अगर हमने बुकरम पे बनाना है और उसके बाद यहाँ पे इसको स्टिच करेंगे तो उसका शेप लाजमी तौर पे इससे अलग हो जाता है। ये ज़रा डिफरेंट टास्क होता है जो कि हम करते हैं अगर इसको नेक पे बनाएं। तो हम इसको इजी तरीके से इसको यहाँ पे आज हम बनाना सीखेंगे। अब ये यहाँ पर मैंने क्रीज बना ली थी आयरन करके, लेकिन आपको यहाँ पे शो करने के लिए मैंने यहाँ पर डार्क करके दिखा दिया है अपनी चॉक से, ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। जिस तरह की हमारी शेप की नेक है उसी इस तरह से एग्जैक्ट हमने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है अपनी नेक की, तकरीबन 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए। आप ये देखिए बिल्कुल मैंने 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ा है, बाकी का मैंने नेक कट कर लिया है। अब यहाँ सेंटर से भी कट करेंगे, 1/2 इंच पहले मैं इस कट को छोड़ूंगी और यहाँ पे 2 क्रॉस में कट लगा दूँगी। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी बैक की नेक भी हम साथ ही साथ कट कर लेते हैं। तो बैक की नेक हमने किस तरह से कट करनी है, देखिए बैक के पार्ट को भी मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके आयरन करके अच्छे से बिठा लिया है, ठीक है जी। इसके ऊपर अब हमने अपनी फ्रंट शर्ट रखनी है, तो वो हमने किस तरह से रखनी है कि जो आपकी आर्म होल वाली साइड है वो आर्म होल वाली साइड पे जाएगी और जो सेंटर वाली साइड है वो सेंटर वाली साइड पे जाएगी। और बिल्कुल आपने कपड़े को इसी तरह से अच्छे से बिठा लेना है, ठीक है। सिर्फ एक ही पार्ट में बिठा रही हूँ आसानी के लिए, इतना मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। 3.5 इंच मैंने इसकी डेप्थ लेनी थी, तो वो मैंने डेप्थ लेकर और बिल्कुल यहाँ पे एक राउंड सी शेप तैयार की, जहाँ तक हमारी फ्रंट शर्ट की चौड़ाई थी वहाँ तक ही, इसीलिए मैंने चौड़ाई इसकी मेजर नहीं की थी, ठीक है। बैक का नेक भी हमारा कटिंग हो गया है, फ्रंट का नेक भी कटिंग हो गया है। अब हमने दोनों की फ्रंट साइड को इस तरह से एक दूसरे को फेस करते हुए रखना है और यहाँ पर हमने स्टिच चला देनी है। ये देखिए जिस तरह से अभी मैंने आपको दिखाया था रखकर, उसी तरीके से सेम मैंने यहाँ पे रखा है और यहाँ पर हमने स्टिच करनी है। कपड़े के जो दोनों साइड्स हैं उनको बिल्कुल बराबर रखना है, कम ज़्यादा हमने नहीं रखना है यहाँ पर। तो देखिए दोनों शोल्डर्स को हमने इसी तरीके से स्टिच कर लेना है, बहुत ही आसानी के साथ आज का हमारा ये नेक डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। आप देखिएगा कि आपकी बैक नेक भी इसके साथ साथ ही स्टिच हो जाएगी, बुकरम लगाने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना बुकरम के आज हम इस नेक को तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए शोल्डर हमारे जॉइंट हो गए। अब मैंने इस शर्ट को सीधा करके रखा है, उल्टा करके रखा है इस तरह से। और ये मैंने एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर ली थी 2.25 इंच, जो कि बाद में मैंने थोड़ी कम कर ली थी, तो आप इसको 1.5 इंच तक भी ले सकते हैं। अब इसको मैंने नीचे रखना है, तो नीचे आपने कितना इसको लेके जाना है, तकरीबन 1 इंच का मार्जिन आपने रखते हुए इसको जो हमने कट लगाया है उससे नीचे तक लेकर जाना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर मैं निशान लगा के इसलिए दिखा रही हूँ कि पट्टी को जब मैं नेक के नीचे रखूँगी तो वो आपको नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने अब इस पट्टी को बिल्कुल नीचे रखा हो और इसके बाद इसको साथ साथ रखते हुए 1 बूट का फासला देते हुए हमने सिलाई लगानी है अपनी नेक के हिसाब से, जो हमने नेक कटिंग की है। नीचे आपका कपड़ा अगर बैलेंस ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, वैसे आपने कोशिश करनी है कि बैलेंस ही रहे, लेकिन अगर नहीं भी होता तो इट्स ओके। ऊपर जाके अभी तो यहाँ पे सीधी सीधी सिलाई है और ऊपर जाके जब हमने डायमंड शेप पे सिलाई करनी है तो अक्सर ऐसा होता है कि बिगनर्स के लिए कपड़ा इसको बैलेंस करना मुश्किल होता है। लेकिन इस तरह से जब आप पाइपिंग लगाते हैं कि आपने पाइपिंग को नीचे रखा है और कपड़े को ऊपर रखा है, तो यहाँ पर आपके लिए ये फ़ायदा होता है कि अगर पाइपिंग का शेप आपकी नेक के हिसाब से नहीं भी होता तो कोई मसला नहीं होता। बस आपने जब सिलाई करनी है तो बिल्कुल आपने अपने नेक के हिसाब से सिलाई करनी है, यानी कि नेक का आपने 1 फुट का फासला देते हुए और ये सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से, बाद में जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो वो बिल्कुल सही रहेगा। अब ये जो शोल्डर वाली सिलाई है इसको आपने बैक साइड के नेक की तरफ करना है और इस तरीके से पूरे नेक पे आपने 1 फुट का फासला रखते हुए सारी सिलाई कर देनी है। इसी दौरान अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा।
तो ये देखिए अब यहाँ पे हमारी बैक नेक कंप्लीट हो गई है। और ये देखिए ये जो शोल्डर की हमारी स्टिचिंग है इसको मैंने बैक साइड पे कर दिया है। और अब बाकी की नेक की स्टिचिंग भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे। तो ये जो डायमंड शेप हमारा नेक है इसको भी आपने इस तरह से रखना है। और इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपने नेक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं खींचना, बल्कि बिल्कुल लूज़ हैंड के साथ आपने इसको स्टिच करना है। आपने देखा होगा कि मैंने बिल्कुल भी इसको नेक को खींचा नहीं है, बल्कि इसको बिल्कुल ही लूज़ हैंड के साथ यहाँ पर मैंने स्टिच किया है। बाकी के स्ट्रिप ये देखें, ये भी 1 इंच के करीब यहाँ नीचे है। और यहाँ पर हमने जहाँ से पहले स्टार्ट की थी सिलाई उसके बिल्कुल बराबर लाइन तक ही हमने इसको स्टिच करके और इस तरह से धागे को मैंने पक्का किया है टाके को। और उसके बाद मैंने इसको कट करके निकाल लिया है। ठीक है, अब इसको कट करने के बाद अब इस तरह से हम इसको खोलेंगे। पहले अच्छे से इसको प्रेस करेंगे इस तरह से खोलकर प्रेस करने के बाद फिर मैं दोबारा से इस तरह से बोट पाइपिंग बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद में प्रेस करूँगी और सिलाई वाला कपड़ा है नीचे वो हमने बोट पाइपिंग के नीचे कर देना है। ठीक है, प्रेस मैंने कर लिया। अब ये देखिए पट्टी को हमने किस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है कि जो नीचे 1 इंच की पट्टी हमने छोड़ी थी उसको पहले ऊपर की तरफ हमने फ़ोल्ड किया। ठीक है, ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करने के बाद ये देखिए फिर इसके बाद हमने ये बोट पाइपिंग बनाई यहाँ पर और इसको पीछे की तरफ हमने फ़ोल्ड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको रख कर प्रेस करना है। तो दोनों साइड से आप ये देख सकते हैं कि मैंने बोट पाइपिंग इसी तरह से बनाई है इसके किनारे। और अब यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। तो आपने बोट पाइपिंग बनाने के लिए जो सिलाई लगानी है वो बिल्कुल बोट पाइपिंग के किनारे पे लगानी है। ये सिलाई हमने शर्ट के ऊपर नहीं लगानी है, बल्कि पाइपिंग के ऊपर लगानी है। इस तरह से क्या होता है कि आपकी जो पाइपिंग है ये बिल्कुल अच्छे से बैठ जाती है। अब आप ये देखें, ये जब आपने इसके नेक की पाइपिंग बनानी है ना तो आपने क्या करना है, ये थोड़ा सा आपने कपड़ा लिया, इसको एडजस्ट किया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेके आपने इसको एडजस्ट करते जाना है और यहाँ पे पाइपिंग बनाते जानी है। इसी तरह सेम आपने जब प्रेस करना है ना तब प्रेस करते वक्त भी आपने इसी तरह से करना है। थोड़े से कपड़े को आपने प्रेस किया, इसको एडजस्ट किया, फिर आगे कपड़े को इस तरह से एडजस्ट करते हुए इसको प्रेस कर लिया। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको इसको प्रेस करने का तरीका भी सिखाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से आपने बस थोड़े थोड़े कपड़े को यहाँ पर इस तरह से पाइपिंग बनाते हुए और सिलाई करनी है। और आगे जो कपड़ा होगा जो आपका थोड़ा सा बैलेंस आउट हो रहा होगा वो बाद में खुद ब खुद एडजस्ट होते चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पूरी बोट पाइपिंग बनाकर और बोट पाइपिंग के साथ साथ बिल्कुल सिलाई लगानी है। इनके बोट पाइपिंग के ऊपर मैंने सिलाई लगाई है, कपड़े पर सिलाई नहीं लगाई है। ठीक है, इस तरह से देखिए मैंने सब को एडजस्ट करके कपड़े को और यहाँ पर मैंने इसके स्टिच लगा लिया है। अब हम इसे सिलाई को हम थोड़ा सा इस तरफ लेकर आएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और इसको थोड़ा सा ओवरलैप करेंगे अपनी फ़र्स्ट वाली सिलाई के ऊपर ताकि बाद में खुल ना जाए। और देखिए थोड़ा सा मैंने इसको ओवरलैप करने के बाद इसको मैंने कट कर लिया। अभी मैंने यहाँ पे प्रेस नहीं की है। ठीक है, यहाँ पर मैं पहले निशान लगा रही हूँ 7.5 इंच पे। जितना आपने नेक की टैप रखनी है वहाँ पे आपने निशान लगाना है। अब ये मैंने एक पट्टी ली है, सीधी पट्टी है, इसकी चौड़ाई यहाँ पे डबल फोल्ड में 1.25 इंच। ऊपर की साइड से भी मैंने अंदर की तरफ इसको फोल्ड करके फिर मैंने इसको लंबाई में फ़ोल्ड किया और इसको प्रेस कर लिया। अब यहाँ पर मैं इसको सेंटर करके और सेंटर में एक लाइन बना रही हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा रहे स्टिच करते हुए कि सेंटर पॉइंट क्या है हमारा। तो दोनों तरफ हमारी पट्टी बराबर की चले जाएगी। अब यहाँ पर हमने इस तरह से जहाँ तक हमें नेक को बंद रखना है वो वहाँ से स्टार्ट करनी है अपनी सिलाई। और ये देखिए यहाँ पर हमने साथ साथ इसके बिल्कुल नेक के ऊपर अब हमने सिलाई लगा देनी है। अब ये वाली जो सिलाई होगी वो हमने नेक पर लगानी है कि बोट पाइपिंग के बराबर में। ये वाली सिलाई हमने बोट पाइपिंग पे नहीं लगानी है। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमने इस तरह से इस तरफ हम आ जाएंगे सिलाई को लेकर अपनी। और अब यहाँ पर मुझे अपनी लेस को लगाना है। तो ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो ये आप सिंपल नेक भी बना सकते हैं। सिंपल नेक भी बहुत अच्छा लगता है। अब ये स्टार्ट में से मैंने एक फ्लावर इसका कट कर दिया है और इस तरह से जो लेस की बेस है जिसको हमारी स्टिचिंग के अंदर जाना है उसको मैंने छोड़ दिया। इस तरह से क्या होता है कि आपकी लेस की जो ग्रिप है वो अच्छी आती है, कॉर्नर से निकलती भी नहीं है इस तरह से। अब जितनी लेस हमें शो करनी है वो हम बाहर की तरफ रखेंगे, बाकी की लेस हम अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह से इसकी सिलाई चला देंगे। आप यहाँ पे कोई और डिज़ाइन भी चाहें तो वो बना सकते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं। इस तरह से मैंने इसको बिल्कुल सिंपल
रखा है क्योंकि मेरा रेगुलर वेयर ड्रेस है। तो रेगुलर वेयर ड्रेस में इस तरह की सिंपल डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है, कंफर्टेबल भी रहती है और दिखने में भी अच्छी लगती है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे नेक की पे लेस भी अटैच हो गई है। नीचे जो पट्टी लगाई थी उसको लगाते हुए हमने अपनी नेक को बंद भी कर लिया। ठीक है, थोड़ी सी सिलाई को मैं आगे तक लेके गई हूँ और उसके बाद मैंने धागे को कट कर लिया है। अब जी यहाँ पर हम अपनी नेक के ऊपर हेमिंग करते हैं। तो मैं हेमिंग भी आपको थोड़ी सी दिखा देती हूँ कि किस तरह से अपनी करनी है। पहले मैंने नेक को प्रेस कर लिया था, उसके बाद देखिए ये कपड़ा जो है जहाँ से हमने अपनी शोल्डर की सिलाई की है वहाँ से हमने इसको हेमिंग करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा चौड़ा लग रहा था कपड़ा, इसको मैंने थोड़ा सा कट किया। तकरीबन मैंने इसको 1 इंच की यानी कि आधे से आधा इंच जो होता है इतना कपड़ा मैंने, आप ये देख सकते हैं कि इसको कट कर लिया है। ठीक है, इस तरह से देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा कपड़ा इसका कट कर लिया क्योंकि पट्टी थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी हो रही थी और ज़्यादा चौड़ी पट्टी होती है तो फिर उसको तुरपाई करते हुए उसमें झोल भी आता है। ठीक है, जहाँ पे हमारी शोल्डर की सिलाई है वहाँ से हमने इसको बनाना स्टार्ट करना है, यानी कि हेमिंग करनी स्टार्ट करनी है। तो कपड़े को हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया और इस तरह से छोटे छोटे से टाँके लेकर इसको यहाँ पे हेमिंग करेंगे। और ये जो जहाँ पे जो गोलाई वाली जगह आएगी वहाँ पे मैंने छोटे छोटे कट लगाए हैं कपड़े के ऊपर, यानी कि जो हमारी पाइपिंग है उसके ऊपर, ताकि जब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करें तो वो एक जगह जमा ना हो और ना ही इसमें कोई झोल आए। और इस तरह से देखें अब आपने थोड़ी थोड़ी से कपड़े लेने हैं, छोटा छोटा सा टाँका लेना है और इस तरह से आपने इसको हेमिंग करनी है। तो देखिए नेक की हेमिंग यहाँ पे हो गई है इस तरह से। अब ये जो नीचे पट्टी है आप ये देखिए सेंटर में भी पट्टी लगाई थी और उसके अलावा जो हमारी पाइपिंग है उसकी भी जो है एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से एक्स्ट्रा पट्टी को भी मैंने कट कर लिया और उसके बाद ये जो हमारी पाइपिंग है इसको मैंने इतना फोल्ड करना है कि ये हमारी जो सेंटर वाली पट्टी है इसके बिल्कुल बराबर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर इसके बिल्कुल बराबर आ जाएगी और उसके बाद आप इसको साथ साथ इसके हेमिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरी तुरपाई पूरी हो गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पर इसके सेंटर में पर्ल मोती लगा रही हूँ। छोटे साइज़ के मैंने यहाँ पे पर्ल का इस्तेमाल किया है। रेगुलर वेयर ड्रेसेस में इस तरह के छोटे पर्ल ही सही रहते हैं क्योंकि इससे नेक भी हैवी नहीं होता आपका और ये ना ही पहनने के बाद चुभते हैं और ना ही आपको अनकम्फर्टेबल फील करवाते हैं। ठीक है जी, इस तरह से 1 बाय 1 मैंने सारे यहाँ पे पर्ल अटैच कर लिए थे। और अब इसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ प्रेस करने के बाद कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या आई है। तो देखिए जी, पहले मैं इसकी बैक साइड दिखा रही हूँ कि हमने पूरा नेक तुरपाई किया है, उसके बाद इसको प्रेस किया है और प्रेस करने के बाद ये देखिए इसकी कितनी नीटनेस के साथ हमारी ये नेक तैयार हो गई है। ये इसका सेंटर वाला पॉइंट है, ये देखिए यहाँ से भी बहुत नीटनेस के साथ आपके शो हो रहा है। इसके अलावा सेंटर वाले पॉइंट से भी पट्टी भी देख सकते हैं आपके नीट है। अब मैं आपको इसकी फ्रंट साइड दिखाती हूँ कि इसकी फ्रंट साइड किस तरह से आई है। ये देखिए फ्रंट और बैक नेक हमने दोनों एक साथ बना के रेडी कर लिए हैं और बहुत ही खूबसूरत सा हमारा सिंपल सा बूट पाइपिंग नेक यहाँ पे तैयार हो गया है। आपने ये नेक ज़रूर ट्राई करना है। फ्रंट बैक नेक हमारे एक साथ ही बन जाएगा बिना बुकरम के। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे चैनल पर नए तो फजर क्रिएशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।